नमस्कार किसान भाइयों, एक्सपर्ट फार्मर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि अभी आप सभी की फसल ज़्यादातर जो है 20 दिन से या फिर 30 दिन के अंतराल की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, ऐसे में हमें अपनी फसल में कौन कौन से उर्वरक, खाद या फिर कौन से ऐसी जो दवाई है उसका छिड़काव करना है जिससे हमारी फसल अच्छा उत्पादन दे पाए। तो किसान भाइयों, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप एक भी स्टेप या फिर कोई भी जरा सा भी अगर आप दवाई का डोज वगैरह इधर उधर कर देंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो किसान भाइयों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना पाए। तो किसान भाइयों, जब भी हम अपने खेत के अंदर कोई भी दवाई या फिर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर जानकारी है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें इन खादों को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और ये हमारी फसल के लिए क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो गेहूं की फसल है, अगर हम उसके अंदर शुरुआती अवस्था से ही अपनी खाद वगैरह का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो हमें जो उत्पादन है वो बढ़िया मिलने वाला है। किसान भाइयों, अगर आप इस समय अपनी फसल के अंदर ध्यान नहीं देते और लास्ट में जाके आगे चल के आप अपनी फसल से चाहें कि हमें अच्छा उत्पादन मिले, तो मैं उसकी 100% आपको गारंटी देता हूं, आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी अपनी फसल के अंदर खाद या फिर दवाई का स्प्रे कर लें। किसान भाइयों, अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए। तो किसान भाई, जैसे कि अभी हमारी फसल 25 से 30 दिन या फिर किसी की 35 दिन की भी हो चुकी है, ऐसे में हम किसान भाइयों लगभग 21 दिन या फिर 20 दिन के बाद बहुत सी जगहों पर जो पानी है वो चलाना शुरू कर देते हैं, फसल के अंदर पहला पानी देना शुरू कर देते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी अभी अपनी फसल के अंदर पानी दे रहे होंगे पहला पानी, तो आपको उसी के साथ में कुछ आपको देना है। जैसे कि अभी हमको क्या क्या अपनी फसल के अंदर डालना है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में जो है आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप उसको मिस कर देंगे तो आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे और वो जानकारी आप ही के लिए खास करके बहुत जरूरी है। तो किसान भाई, सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें पहले पानी पर अपने खेत के अंदर कौन कौन से खाद जो है अपनी फसल को देने हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको सबसे पहले अपने पानी देने के पानी जैसे हमने दे दिया पहला पानी, उसके हमें लगभग 2 दिन के बाद 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया लेना है। किसान भाइयों, जी हाँ, आपको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है और उसके साथ आपको जिंक लेनी है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट ये आपको जो है अपनी फसल में डालनी है। अब जिंक आपको कितनी लेनी है? अगर आपको जिंक जो 33% वाली मिल रही है तो आप लेंगे 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आपको जिंक 21% वाली मिल रही है तो आप लेंगे 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाई, ये आपको अपने खेत के अंदर पानी देने के 2 से 3 दिन के बाद में जो है अपने खेत के अंदर इसका डाल देना है, यानी कि इसको जो है आप अपने खेत के अंदर छिड़काव इसका कर दें। अब किसान भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो किसान भाई, जब हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद हमारे खेत के अंदर से जो खरपतवार है वो उगना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी खरपतवार होती हैं, वो चौड़ी पत्ती की होती है, कुछ सकरी पत्ती की जो खरपतवार होती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हमें क्या है, अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया दवाई आपको बता देता हूँ जिसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चौड़ी पत्ती की खरपतवार भी खत्म हो जाएगी और जो सकरी पत्ती यानी कि जो पतली पत्ती की खरपतवार है वो भी बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये जो दवाई है वो हमें कैसे इस्तेमाल करनी है और कौन सी दवाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। किसान भाइयों, ये दवाई है यूपीएल की वेस्टा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपकी जो समस्या है खरपतवार की वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अब हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, आपको इसका इस्तेमाल करना है 200 लीटर पानी के अंदर। किसान भाई, 200 लीटर पानी के अंदर आपको 160 ml जो है दवाई अपनी डालनी है और किसान भाई, इसका अच्छे से घोल तैयार करने के बाद आपको 1 एकड़ खेत के अंदर जो है अपने 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे 200 लीटर पानी में करें ताकि अच्छे से जो घास है उसका पेड़ जो है अच्छे से भीग जाए, जब ये अच्छे से काम कर पाती है। और किसान भाइयों, इसका स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, आपके खेत के अंदर पर्याप्त नमी जरूर से होनी चाहिए। जैसे कि आज हम अपने खेत के अंदर दवाई लगा रहे हैं तो हमारे खेत के अंदर 3 दिन पहले पानी लगा हुआ होना चाहिए, या फिर किसान भाइयों आप पानी चला दें और पानी चलाने के 3 दिन बाद जो है अपने खेत के अंदर आप इसका स्प्रे कर दें। तो
तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेकर आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करें। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।